हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। देखिए, आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के अपने भरोसे से, आप सभी के प्यार से आपका चैनल देखिए आगे प्रोग्रेस कर रहा है। आपने देखा होगा कि आप लोगों सबके एक दूसरे के सपोर्ट के कारण ही आज हम 750 के पार पहुंच गए हैं। अगर ऐसे आपका सपोर्ट और मिलता रहे तो हम लोग जल्दी 1K पूरा कर लेंगे और 1K के बाद मैं लाइव क्लास आपके और अच्छे से लिया करूँगा। तो अगर आप लोगों का सभी का सपोर्ट हमको मिल जाए तो जल्दी 1K हो सकता है। अब आज देखिए, उसी क्रम में बढ़ते हुए बच्चों ने कल कमेंट किया था, आपने देखा होगा। और मैं जितने भी क्लासेस देता हूँ इस समय प्रेजेंट टाइम में सब आपके ही आधार पे देता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो आप बच्चे कर रहे हैं मैसेज वो आपकी क्लास चले। तो कल देखिए बच्चों के मैसेज कुछ आए थे कि सर डेरिवेशन गोली पृष्ठ पे अपवर्तन करके एक टॉपिक आया था बच्चों के मैसेज में कि गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन का प्रूफ करा दीजिए। तो उसी क्रम में देखिए, मैं पहले आपको बताऊँगा कि पहले अपवर्तन क्या होता है, तब उसके बाद आऊँगा गोली पृष्ठ के अपवर्तन पे। तो देखिए, आज मैं आपके लिए फिर पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूँ। 4 के बाद ध्यान होगा आपको। पार्ट नंबर 3 मैंने कल कराया था ना। पार्ट 4 का आज मेरे क्लास का वीडियो देखिए आपके लिए है। प्रकाशिकी का पार्ट नंबर 4, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब तक हमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं पता होगा तब तक इसके आगे हम प्रूफ में कैसे बढ़ पाएंगे। तो पहले हमें क्या आना चाहिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या आता है अपवर्तन। हमने आपको बताया था परावर्तन। परावर्तन में एक ही पृष्ठ होता है और अपवर्तन में सदैव 2 पृष्ठ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिगर समझिए। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन ये आपका मीडियम हो गया, ठीक, माध्यम डिवाइड करने वाला हो गया। अच्छे ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपका अविलंब हो गया। क्लियर, सीधा बिल्कुल आगे स्ट्रेट करके। अब देखिए, यहाँ से किरण आपतित आएगी प्रकाश की। ये आपका पहला पारदर्शी माध्यम है, इसको हमारे लिए फर्स्ट मीडियम, ठीक। और ये आपका सेकंड मीडियम है जिसमें आपका जा रहा है फर्स्ट माध्यम सेकंड माध्यम, ठीक। ये आपका सेकंड माध्यम हो गया कंप्लीट। अब देखिए, प्रकाश यहाँ से गई आपतित, तो आपको पता है आपतित किरण बताया था मैंने पहले भी आपको। आपतित किरण अपवर्तन की कंडीशन हो चाहे परावर्तन कंडीशन हो, अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, आपतन कोण। इसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन परावर्तन अपवर्तन में ये चेंज होता है कि जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो जो किरण दूसरे माध्यम में जाएगी वो परावर्तित नहीं कहलाएगी, वो अपवर्तित कहलाएगी, क्योंकि हम क्या पढ़ा रहे हैं, अपवर्तन। तो किरण यहाँ से गई। अब डिपेंड करता है माध्यम कौन सा है। अगर माध्यम आपका पहला सघन है, सघन विरल क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम जैसे आपका कांच है, घना माध्यम, ठीक, जल भी ले सकते हैं आप लोग। पर विरल माध्यम क्या होता है, जैसे वायु, जिसमें कण दूर दूर रहते हैं, ठीक। तो आपका यहाँ 2 माध्यम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सघन माध्यम, इसको बोलते हैं डेंसर, और एक विरल माध्यम, विरल, इसको बोलते हैं रेरर, डेंसर रेरर, ठीक। जब सघन से विरल में जाती है, ध्यान रखिएगा, तो अविलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, दूर हटेगी, और जब विरल से सघन में जाएगी यानी रेरर से टेंसर में जाएगी तो अविलंब की ओर क्या करेगी, झुकेगी। ये चीज़ स्पष्ट हुई बेटा। पहले डिफिनेशन के पहले कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए ना, बेसिक कॉन्सेप्ट। हमारी क्लास का मेन फंडा क्या है जानते हैं आप, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलना, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कितनी भी अच्छी फिजिक्स पढ़ लें, कितना भी आप समझ लें, पर जो एक होता है ना कि एक कंफर्मेशन अंदर से आता है कि हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो नहीं आएगा आपके पास, ठीक। तो सघन से जब विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। विरल माध्यम बताया मैंने आपको अभी, वायु होता है मेन, और सघन माध्यम क्या आता है मेन, कांच। 2 माध्यम लेकर चलते हैं, सघन और विरल। अब देखिए, मान लीजिए आप इसको मान लें कि आपका सपोज सघन माध्यम है, सघन, तो सघन क्या होगा जानते हो, कांच। और दूसरा आपने क्या माना, मान लीजिए विरल मान लिया बेटा, तो विरल क्या हो गई आपकी, वायु। अब अगर सघन से विरल में किरण जा रही है, ठीक, सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर हटेगी, बताया मैंने, अविलंब से दूर। तो अविलंब कहाँ है, यहाँ, तो ये किरण ऐसे जाती करके ऐसे कुछ, पर ऐसे नहीं जाएगी, हल्का सा ऐसे हो गई, देखिए हो गया। और ये किरण को जो जाएगी वो कौन से एरो, बहुत महत्व होता है प्रकाश में। ये किरण आपतित है, इंसिडेंस रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे से हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, मतलब कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। क्लियर हुआ बेटा, क्या बनी, देखिए आपतित अपवर्तित। अब अपवर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कौन सा कोण कहेंगे हम लोग,
बताइए बेटा, सोचिए। अपवर्तन कोण कहेंगे, ठीक। तो आपतित किरण जो कोण बनाएगी वो आपतन कोण I, और जो अपवर्तित किरण कोण बनाएगी वो अपवर्तन कोण R। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि I आपका क्या हुआ बेटा, आपतन कोण हुआ, ठीक। आपने ध्यान रखिएगा, I कौन सा कोण है, आपतन कोण, और R आपका क्या है बेटा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। याद रहेगा आपको, भूलेगा तो नहीं। I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या बनी देखिए इसकी डिफिनेशन, बिल्कुल आसान। जब, ध्यान देना, जब दो पारदर्शी माध्यम में, अब पारदर्शी शब्द फिर देखो नया आया नया। तो पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी जिसमें आर पार चली जाए किरण, आर पार दिखाई दे। अब दीवार के पार तुम देख लो भला, घर से देख सकते हो? जी सर देख सकते हैं। कैसे, दीवार तोड़कर, बिल्कुल देख सकते हैं दीवार तोड़कर। पर अगर दीवार तोड़ देंगे तो अपवर्तन क्या हुआ, ठीक। वो तो घर में बर्तन फूट जाएंगे, अलग बात है। तो इसका मतलब सेंस क्या निकला कि पारदर्शी और अपारदर्शी दो होते हैं मीडियम, ठीक। तो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। तो परिभाषा क्या बनी देखिए, ध्यान दीजिएगा। किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के बीच जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये एक जनरल भाषा में हुई। परिभाषा सेंस में हम लोग तो क्या बनी, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो गई। देखो यहां से आई, कैसे गई, नहीं, इधर से डिस्टर्ब हो गई डिस्टर्ब। तो यहां से प्रवेश करी, अपने मार्ग से हट गई, विचलित हो गई, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी नियम होते हैं बेटा, ठीक। इस तरह परावर्तन के नियम होते थे, अपवर्तन के नियम भी होते हैं। पहला नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, माध्यम में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, इसका नाम क्या है, अभिलंब, वहाँ भी था अभिलंब। ये क्या है, आपतन बिंदु है, ठीक। MN एक माध्यम हो गया, यहाँ दोनों आर पार दिखाएगा, इसलिए हम पॉलिश नहीं दिखाएंगे, ठीक। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम बना मेन। एक बनता आपका इसमें, दूसरा आता है स्नेल का नियम, पढ़ा होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। स्नेल के नाम से भी ये पूछा जाता है। स्नेल्स ना पढ़ा है, स्नेल्स ला क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R बराबर N2 अपॉन N1। जानते हैं क्या है, अपवर्तनांक को शो कर रहे हैं बेटा। इसको आप N भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप N भी कह सकते हैं। तो क्या बनी परिभाषा देखिए आपकी, किन्हीं दो माध्यमों के बीच, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो माध्यमों के बीच, इधर से मैं आ जाता हूं अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो, दिख रहा है साइन अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की ज्या क्या होता है, साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये अपवर्तन का भी नियम है। क्लियर हुआ बेटा। I क्या हुआ, आपतन कोण, R क्या अपवर्तन कोण, N2 क्या हो गए, माध्यम, अपवर्तनांक के माध्यम। इसकी भी दो कंडीशन होती है बेटा। कौन सी, देखिए अच्छे समझिए। ये कोई जल्दी कंडीशन नहीं बताता, नियम तो सब बता देते हैं टीचर, ये तो सब समझा देते हैं, पर इसकी जो कंडीशन है वो नहीं कोई बताता। वो मैं बताता हूं बेटा। देखिए अभी तुरंत समझिए। देखिए पहली कंडीशन आपकी क्या बनी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कंडीशन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो उस समय जानते हैं कंडीशन क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय N2 का मान N1 के मान से अधिक होगा, ठीक। तो क्या बनी देखिए सूत्र इसमें कंडीशन, साइन I अपॉन साइन R। अब देखिए यहाँ पे आपने लिखा था अभी N2 अपॉन N1। अब जब N2 का मान N1 से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक सीधी सी बात है कि इसका मान भी 1 से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या बना देखिए, साइन R इज ग्रेटर देन साइन I R, साइन I ग्रेटर देन साइन R। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिली,
कोण आई का मान कोण आर से ज़्यादा होगा, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज़्यादा होगा। फर्स्ट कंडीशन मिली। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उस कंडीशन में n2 का मान n1 से अधिक हो जाता है। n1 क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक। n2 क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये कंडीशन कोई नहीं बताता, क्योंकि ये कंडीशन आपकी कंपटीशन में काम आती है। 12th स्टैंडर्ड में इसका यूज कम होता है। पर मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने कल लाइव क्लास में आपसे कहा था कि आपको मैं कुछ चीज़ें अब कंपटीशन लेके चलूँगा, तो जिससे आपका दोनों कवर करेगा, 12th भी और कंपटीशन भी। ठीक है, क्योंकि बेस आपका क्या है? 12 पास करना नहीं, बेस क्या है? एक अच्छी सी नॉलेज के साथ आगे बढ़ना, जिससे आपको आगे प्रोग्रेस हो। ठीक, सेकंड पॉइंट देखिए क्या बना। पहला क्या था? विरल से सघन में। आप कहाँ जाएंगे? घर से हमारे घर नहीं, आपको घर मेरा पता नहीं, कैसे घर आएंगे? सघन से विरल माध्यम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सघन से विरल माध्यम में जाएंगे। आप और कहीं मत जाइए। पूछिए क्यों? क्योंकि कोरोना है, इसी का तो रोना है। क्या करें? अब जो होना है वही होना है। ठीक, तो सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो उस कंडीशन में आपका n1 का मान n2 से ज़्यादा हो जाएगा। उल्टा हुआ तो वैल्यू क्या आई? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 है सूत्र। अब बताओ n1 का मान ज़्यादा है, n1 का मान कम है। अब बताओ जब इसका डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या छोटी आएगी या बड़ी? अच्छा, ये समस्या बहुत खड़ी। चलिए कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर देते हैं। जब n1 का मान ज़्यादा होगा, n2 का मान कम होगा, किसी भिन्न का हर ज़्यादा होता है, अंश कम होता है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू 1 से कम आएगी। तो क्या हुआ देखिए यहाँ पे, ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू ऐसे बन जाएगी। ऐसे बनेगी तो देखो इसका क्या बना? साइन आई लेस देन साइन आर। अब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम हो गया, क्योंकि यहाँ ज़्यादा था, अब कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, यही तो दोनों का आधा आधा है कि नहीं? लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई नहीं बाधा है। ठीक, देखिए अब यहाँ से क्या बना बेटा? संपर्क आपका ये बना कि आई का मान आर से कम हो गया, यहाँ पे आई का मान आर से ज़्यादा था, तो आपकी कंडीशन बनेगी कोण आर इज ग्रेटर देन कोण आई। यहाँ पे क्या था? कोण आई इज ग्रेटर देन कोण आर। बनी दो कंडीशन। इन्हीं कंडीशन की बात मैं कर रहा था, कोई बताता नहीं है, और इन्हीं दो से प्रूफ बनते हैं तुम्हारे। ठीक, बस थोड़ा देखिए ध्यान से। इतना कंडीशन क्लियर हुआ? ये था मेन प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, और इसकी डायरेक्शन फिगर मैंने आपको पहले बता दिया था नियम के साथ कि जब किरण सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। ये दो कंडीशन ध्यान रखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन कभी आपको नहीं भूलेगा, अगर भूला तो फिर याद दिला देंगे। देखिए इसमें कंडीशन आती है अपवर्तनांक का प्रूफ। आपने ध्यान दिया हो अपवर्तनांक के लिए, अगर ध्यान दिया हो 1n2 गुणे 2n1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक शब्द आता है 2n1 इक्वल टू 1 अपॉन 1n2। सब बच्चे पूछते सर ये क्या लिखा रहता है 1 2 1 2, पता नहीं क्या क्या। ये तो 1 2 कक्षा 1 2 में पढ़ा था हमने, हम तो 12th पढ़ रहे हैं 1 2। हालांकि अभी देखिए आपका 1 2 है, ये देखिए है ना 1 2, पर 1 2 ये क्या है? ये 1 2 कक्षा 12 है, क्लास 12 की बात है। वो 1 2 कहाँ था? छोटे में थे आप, बचपन में नुनू नुनू चुन्नू मुन्नू मुन्नू रहा करते थे, याद है? अब मुन्नू से बड़े हो गए, चुन्नू बन गए। तो देखिए आज जब इसमें लेके चलेंगे तो आपका क्या आएगा? सेकंड से फर्स्ट कंडीशन बनेगी। तो आपका जब आएगा पहले माध्यम में, पहले स्थिति में, ये प्रथम स्थिति में, पहले रूप में जब किरण बढ़ती है, कहाँ? सघन से विरल में सपोज, तो ऑटोमेटिक क्या वैल्यू बनी? देखिए 1n2 पहले माध्यम दूसरे माध्यम जाती है। जब किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, फर्स्ट कंडीशन में पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो आपका क्या बनेगा? 1n2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ऐसे कर लीजिए चाहे। ठीक, ना अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा, मैं कर दूंगा। ठीक, संबंध 1। इसी प्रकार जब दूसरी कंडीशन लेके चलेंगे बेटा आप, सेकेंड कंडीशन लेके चलेंगे आप, तो सेकेंड कंडीशन क्या आएगा आपका? दूसरे माध्यम से पहले माध्यम किरण जाएगी तो 2n1 आएगा आपका, आएगा, और बराबर क्या रहेगा? साइन आर ऊपर हो जाएगा और साइन आई नीचे हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहे हैं। ये संबंध 2 बन गया। कुछ नहीं, दोनों को कर दीजिए। क्या करेंगे? भाग। फिर देखिए क्या हो जाएगा? छूमंतर। तो क्या देखिए आया आपका यहाँ से, ध्यान दीजिएगा अच्छे से बेटा। संबंध अगर हम 1 का संबंध 2 से गुणा कर देंगे, भाग करने में नहीं आएगा बेटा, गुणा कर देंगे। देखिए तो क्या आएगा? देखिए 1n2
गुणे 2n1 बराबर क्या बचेगा 1। कैसे 1 बचा भाई, ये साइन आई अपॉन में आएगा, ये साइन आर ऊपर जाएगा, दोनों गुणे हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब देखिए इसके बाद में जिसका कंडीशन बनाएंगे तो क्या आएगा 2n1 बराबर 1n2 एंड दिस इज द आंसर इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिलेशन आपके सामने आ गया अपवर्तनांक में संबंध। बताइए आया कि नहीं, है कि नहीं? ये पहले माध्यम दूसरे माध्यम के लिए तो 1n2 बना, ठीक, 1n2, और ये दूसरे माध्यम पहले माध्यम के लिए बेटा बना तो 2n1। इसको सॉल्व किया देखिए हमने तो बन गया आंसर। बस ध्यान रखिए कैसे लिखना है, n बीच में दो हाथ से दो हाथ लटका दिए ऐसे करके, एक में टांगा 1 एक में टांगा 2, आ गया 1n2। दिख रहा है इस तरह, दिख रहा है, झूला लिए मेरे हाथ आपको ऐसे करके, ठीक, एक हाथ 1 टांगा एक हाथ 2 टांगा, चल दिया चौक, लिया सामान, ठीक। तो वैसे यहाँ भी टांगने आपको, ये n हो गए आप, एक हाथ आपका ये आ गया, एक हाथ आपका ये आ गया, आ गए दो हाथ ऐसे, तो ये 1n2 ऐसे लिखा जाता है। लिखने तरीका पता होना चाहिए बेटा कैसे लिखना है, तो 1n2 क्लियर हुआ। अब देखिए ये आप कंडीशन आ गई, इसी में एक नोट कंडीशन भी आती है, 3 अगर होते मान लीजिए, सपोज अगर मान लीजिए अपवर्तनांक बेटा 2 की जगह 3 होते सपोज, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए तो आप क्या समझ में आएगी, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। देखिए मान लीजिए 3 अपवर्तनांक दिए होते कंडीशन वाइज, तो अब पहला क्या होता 1n2, फिर 2n3, फिर 3n1 इक्वल टू क्या हुआ 1, जहां से शुरू वहां से खत्म। तो क्या बना 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1, पहले से दूसरे माध्यम में, दूसरे से तीसरे माध्यम में, तीसरे से पहले माध्यम में, तो फिर आ गया जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, आप जहां से चले थे उससे आगे बढ़ गए, अंतर है ना। तो क्या बना देखिए 2n3 बराबर 1/1n2 और 3n1। अब इसको अगर मैनेज करें तो क्या बनेगा देखिए 2n3, ऐसे होता है एक माध्यम LNG, L फॉर जेल लिक्विड, G फॉर क्या होता है मालूम है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, ध्यान हो 10th LN में, LNG बराबर होता है ANG/ANL, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, LNG बराबर ANG/ANL। तो देखो G कहाँ है, यहाँ G कहाँ है ऊपर, और कहाँ के सापेक्ष A के, तो ये मतलब 1 हो गया, हो गया। देखो अब n3 है, 3 बाद में, देखिए G यहाँ पे दे रहा आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, G आपका है पहले लास्ट में, तो ऊपर आ जाएगा, तो 1n3 पहले आ गया, देखो आया, आया। अब देखो नीचे देखिए क्या है ANL, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10th में पढ़ा होगा ANL, तो A क्या है पहला, तो पहला लिख लिया आपने, ठीक। अब यहाँ पे n तो देखो फिर टांग दिया हमने इस तरह हाथ ऐसे ऐसे करके, ठीक। और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 2 आ गया, देखिए यहाँ पे क्या है 1n3, बिल्कुल ध्यान देखिए समझिए, ऊपर जाएगा तो 1n3 हो जाएगा, पर जब नीचे रहेगा तो 1n2 एंड दिस इज द आंसर ऑफ द 3 मीडियम आपके हो गए, पहले माध्यम में, दूसरे माध्यम में, तीसरे माध्यम में। क्लियर हो बेटा, समझ में आया। ये देखिए मैंने आपको 2 माध्यम का बताया, ये मैंने आपको 3 माध्यम का बताया, और ये आपके न्यूमेरिकल में आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे नहीं लगते, न्यूमेरिकल इससे लगते हैं इस फॉर्मूले से। और इस फॉर्मूले के लिए आपकी कंडीशन क्या आती है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जा रहा हो, कांच से जल में जा रहा हो, और जल से फिर वायु में आ रहा हो, फिर वायु में आ रहा हो, तो कंडीशन क्या होती है ANG, फिर GNL, फिर LNA बराबर 1। तो क्या बना फॉर्मूला देखिए यहाँ से, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ANG गुणे LNA बराबर 1/GNL। इसके माध्यम बदलो तो यहाँ पे आया देखो ऊपर ANG बटे यहाँ पे क्या आया ANL, बराबर यहाँ पे क्या बदल सकते हैं इसको हम LNG। बताइए क्या क्लियर हुआ ये फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके इससे लगेंगे, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 12th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, दोनों में इसके न्यूमेरिकल आते हैं अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। तो क्या बताया मैंने ANG/AL बराबर LNG, और न्यूमेरिकल आप कैसे लगेंगे LNG से। पर देखिए ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को बताने के पीछे मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि जो टॉपिक हम पढ़ाएं, जो प्रकाश का पता आपको समझाएं, वो पूरा क्लियर हो जाए। क्लियर समझते हैं ना, साफ, साफ 2 तरह का होता है, एकदम साफ वाला नहीं, समझने वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगर आपको लगा हो कि टॉपिक हमने बेटा क्लियर किया है, हमने कोशिश की है, तो आप सभी सपोर्ट करके आपके अपने चैनल को, क्लास चैनल को
आप इसको बढ़ाइए और जल्दी से जल्दी इसको 1K तक पहुंचाइए। और हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, पसीना देखिए पहुँच के आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसका कुछ तो पसीने का मोल हमको मिलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कंडीशन इतना बड़ी स्थिति खराब है अपने देश की, तो आपको उसको आगे चलाना है, तो कुछ हमको भी आगे लेके जाना है। ठीक, आप जैसे कहेंगे वैसे हमको पढ़ाना है, और जो पढ़ाना है वही एग्जाम में आना है। चलिए, क्लियर हो गया कहानी। तो आप हमें लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी का प्यार ऐसे हमको मिलता रहेगा तो हम जल्दी आपके साथ और अच्छे अच्छे टॉपिक क्लास लेके आते रहेंगे। आप कमेंट करते रहिए और आपकी क्लास देते रहेंगे। ओके।